इन्हें ले। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बताने वाले हैं। तो हमारा ये जो सवाल है 9.1 का, ये सवाल नंबर 2 है, ऊंचाई एवं दूरी का। तो सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि ये सवाल क्या कहता है और हमें क्या निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम एक बार सवाल पढ़ देंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए, आंधी जब आता है तो एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर पता होगा आप लोगों को कि मान लीजिए अगर ये पेड़ है, अब पेड़ का तो शिखर ये हो गया पेड़ का, तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए हो सकता है यहाँ टूटा होगा ना, ये बेचारा ऐसे मतलब ऐसे करके मुड़ गया होगा, मतलब यहाँ से ये टूट गया होगा। तो पेड़ का तो ये शिखर था, तो मान लीजिए अभी जब ऐसा मुड़ा तो इसका शिखर ये हो गया, तो ये क्या ज़मीन को छूने लगता है। तो ये ज़मीन को छूने लगता है, इस तरह से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ? ज़मीन के साथ। मान लीजिए अगर ये पेड़ है ना और यहाँ से टूट गया, ऐसे करके अगर ये मुड़ गया, तो ये जो है ना ज़मीन के साथ ऐसे करके यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाना शुरू कर देगा। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का पाद बिंदु कौन सा हुआ? ये हुआ पाद बिंदु। और जहाँ शिखर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो यहीं पे छूता है पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है वो क्या है? 8 मीटर है। तो बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो पेड़ की ऊंचाई मतलब ये हो गया यहाँ पे कि पेड़ पहले कितना ऊंचा था, अर्थात कहने का मतलब ये इतना, पहले ये ऐसे था, तो हमें इसकी ऊंचाई निकालना है इस तरह से। तो चलिए हम फिगर पे एक बार समझ लेते हैं अब सही से, तो देख लेते हैं। तो पहले हम आप लोगों के लिए फिगर बनाएंगे और आप लोग फिगर देखिए सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये एक पहले पेड़ था। क्या था? एक पेड़ था। इतना दूर में नहीं बनाएंगे, थोड़ा नज़दीक में ही बना लेते हैं। तो पहले ये क्या था? ये एक पेड़ था इस तरह से, अभी भी पेड़ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पेड़ है। और पेड़ जो है, तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से पेड़ टूट गया। मान लेते हैं कि पेड़ जो है यहाँ से टूट गया, इस बिंदु को कुछ मान लेंगे, बाद में मान लेंगे, देख लेते हैं। और टूटा तो ये जो है ये जब ये जो है मान लीजिए ये पहले हमारा ये ऐसे हाथ है, ये इस तरह से पेड़, तो ये ऐसे मुड़ेगा ऐसे, यानी ये जो है यहाँ से टूट के ये मुड़ेगा। तो मुड़ेगा तो कैसे मुड़ के हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसे। कैसे हो जाएगा? इस तरह से मुड़ेगा। और यही जो पेड़ का शीर्ष पहले ये था, अब ये ऐसे मुड़ा, तो ये शीर्ष यहाँ पे आ गया, तो पेड़ का शीर्ष अब ये हो गया। और यही क्या कहता है? ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो ये हो गया 30 डिग्री इस तरह से। और क्या बोल रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को जहाँ पे छूता है वहाँ तक का दूरी जो है पेड़ के पाद बिंदु से कितना है? तो 8 मीटर है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है? 8 मीटर है इस तरह से। तो हमें बोल रहा है क्या चीज़? पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो पेड़ तो यहाँ से लेके वहाँ तक था, पहले टूट गया तब ना इतना ही हो गया, तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें पेड़ पहले कितना ऊंचा था वही ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम कुछ कुछ नाम दे देते हैं। तो ये हो गया ए, इसको बी मान लेते हैं, सी, इसको हम सी डैश मान लेते हैं इस तरह से। तो देखिए हम यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, फिगर के विवरण में सब कुछ लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि माना कि बी सी डैश क्या है? एक पेड़ है जो आंधी आने से क्या करता है? बिंदु सी पर से टूट जाता है। ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं बना करके इस तरह से। तो चलिए बनाते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि बी सी डैश, माना कि बी सी डैश, माना कि बी सी डैश एक पेड़ है। एक क्या है? एक पेड़ है जो आंधी आने पर, बिंदु सी से टूट जाता है। बिंदु सी से क्या होता है? टूट जाता है। और
पेड़ का शिखर और पेड़ का शिखर जमीन को, और पेड़ का शिखर यानी पेड़ का जो शीर्ष है, यानी पेड़ का शिखर जमीन को, पेड़ का शिखर जमीन को, या शीर्ष बोलिए, जमीन को बिंदु ए पर, बिंदु ए पर 30 डिग्री कोण के साथ, 30 डिग्री कोण के साथ, पेड़ का शिखर जमीन को बिंदु ए पर 30 डिग्री कोण के साथ छूने लगती है, छूने लगती है, तथा पेड़ का शीर्ष, तथा पेड़ का शीर्ष से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी कितनी है, दूरी यानी ए बी बराबर 8 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो पेड़ का जो पहले वाला ऊंचाई था BC डैश वो ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है पेड़ का ऊंचाई, तो हमें ज्ञात करना है पेड़ का ऊंचाई BC डैश, यानी हमें ये BC डैश ज्ञात करना है। तो ये BC डैश हम कैसे निकालेंगे, तो निकालने से पहले आप लोग को बताते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप लोग हम क्या बताए हुए थे कि ऐसे सवाल में क्या होता है कि हमारे पास एक भुजा का मान और एक कोण दे देगा, और हमको क्या बोलेगा, कभी उसका मान निकालने के लिए, कभी उसका मान निकालने के लिए, कभी इस भुजा का मान देगा तो इसका मान निकालने के लिए। तो जो भी बोले उससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, जो चीज़ निकालना है वो चीज़, जो चीज़ निकालना है वो चीज़, और जो भुजा का मान दिया गया है वो भुजा किस में है, वो वाला त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र है वो सूत्र हम लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमें BC डैश निकालना हो, क्योंकि BC डैश ही निकालना है, तो हम ये चीज़ देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कोण तो है ही, इसकी सहायता से और कोण की सहायता से सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसी भुजा की सहायता से इसका मान निकाल लेंगे, कोण और इस भुजा की सहायता से इसका मान निकाल लेंगे। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब इससे ये भुजा का मान आ गया तो इस भुजा के और कोण के सहायता से भी आप इसका मान निकाल सकते हैं, या कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसके सहायता से भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। मतलब कई तरीका है निकालने का। तो मेन बात यह है कि हम मिला जुला का आप ये समझिए कि यहाँ पर हम इसका मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे, और यही ना पहले वैसा था। तो हम जब BC डैश का मान निकालेंगे, इस BC में क्या करेंगे, इस AC को जोड़ देंगे, तो हमारे पास यानी BC डैश का मान आएगा, अर्थात पेड़ का जो पहले वाला ऊंचाई जो था वो मान आ जाएगा। तो चलिए वही काम करते हैं। तो लिखते हैं ऐसे, अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या समय है हमारे पास, तो वो देख लेते हैं। ABC में हमारे पास थीटा का मान है, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। और भुजा कौन सा है, तो AB भुजा है हमारे पास में, और AB का मान कितना है हमारे पास, तो 8 मीटर है। तो हमें कौन कौन सा भुजा निकालना है यहाँ पे, ये और ये। तो चलिए हम पहले इसी का मान निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे इतना, तो BC बराबर वाट, यानी BC का मान क्या करना है, हमें निकालना है। तो BC का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तो जगह है नहीं, जगह नहीं है तो हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। आप लोग ठीक से देखिएगा वहाँ पे कि यहाँ की चीज़ को हम वहाँ पे लिख रहे हैं। थोड़ा नीचे होने के बाद आप लोग को दिखेगा नहीं, इसलिए। तो चलिए, तो हम ये देखेंगे कि ये चीज़ और ये चीज़ किस में आता है, ये और ये किस में आता है। जिसमें आता है उसका ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले ये सोचना है कि थीटा का सामने वाला लंब होता है और बगल वाला आधार होता है, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए देखेंगे कि ये आधार हो गया इस थीटा के अनुसार, यानी
इस कोण के अनुसार ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। आधार और लंब जिसमें है उसको लगाएंगे। तो ये चीज़ किस में रहता है? तो ये दूगों में रहता है, कॉट में भी रहता है और टेन में भी। तो चलिए हम टेन में लगा कर देखते हैं। तो देख लेते हैं, लिखेंगे इतना, तो बी सी वाट, तो लिखेंगे अब टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे क्या होता है? आधार। तो हम भुजा के अनुसार ही लंब सोचेंगे। तो लंब हो गया ये बी सी, तो बी सी हम दे दिए, और आधार कौन सा? तो ए बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए बी दे देंगे इस तरह से। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, तो टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? बी सी का मान बी सी रहने देते हैं, और ए बी का जो मान है, ए बी का मान है हमारे पास में 8। इस तरह से अब देखिए टेन 30 का मान कितना होता है? तो टेन 30 का मान कितना? 1/√3 होता है। अगर नहीं आ रहा है, नहीं है आप लोगों को पता, तो देखिए ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, और इसमें हमको भाग देना होता है किससे? cos 30 के मान से। cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसको क्या करेंगे, जब गुना में हम बदल देंगे इस तरह से, तो 2 बट्टा कितना होगा? √3, 2 से 2 टपक गया, यानी 1/√3। यानी साइन 30 का मान अगर याद है और cos 30 का मान याद है, तो आप टेन 30 का मान निकाल सकते हैं। तो टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर बी सी के जगह पर हम बी सी ही छोड़ देंगे, अब बट्टा में कितना है? 8, तो 8 रहने देंगे। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोना कोनी जो गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 बी सी बराबर 8×8, इसीलिए बी सी बराबर 8/√3। इस तरह से हम निकाल लिए। इसका जो हर का अपनाकरण करना पड़ेगा, फिर वो हम बाद में करेंगे, जब तक रहने देते हैं। इतना ही मान के चलते हैं, इतना मीटर मान के चलते हैं हम अभी फिलहाल। चलिए तो अब कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे हम देख लिए कि इसका मान हमारे पास निकल गया कितना? तो 8/√3 मीटर इसका मान निकल गया। अब क्या करना है हमें? इसका मान निकालना है। तो ये जो है किसके बराबर है? AC के बराबर है। क्यों है AC के बराबर? क्योंकि यही भाग ना टूट कैसे मुड़ गया है, तो इसीलिए ये जो है इसके बराबर है। यानी AC का मान अगर हम निकाल लें तो काम चल जाएगा। तो लिखेंगे ऐसे, अब क्या लिखेंगे? अब ऐसे लिखते हैं, पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में। तो ABC में देखिए इसी मान पे हम निकाल लेंगे थीटा बराबर कितना? तो 30 डिग्री, और AB का मान तो पते था हमारे पास में, या पता है ही 8 मीटर, और निकालना क्या है? AC। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? AC बराबर क्या लिख देंगे? वाट। यहाँ पे AC निकालते, क्योंकि AC बराबर और भी कुछ लिख देते हैं। AC बराबर क्या चीज़? C डैश बराबर वाट, यानी इसका मान आपको निकालना, यानी इसका मान निकलेगा तो इसका मान ये हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब इतना, तो देखिए ये आधार और ये क्या है? ये है आधार, और ये हो गया आपका कर्ण, क्योंकि थीटा का सामने वाला लंब होता है और बगल वाला आधार होता है, और ये कर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? cos थीटा ही लगा देते हैं, क्योंकि cos थीटा में क्या होता है? आधार आता है और कर्ण आता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना? थीटा का सामने वाला लंब और बगल वाला आधार, तो आधार है कितना? AB, और कर्ण कितना है? तो AC। तो cos कितना हो जाएगा? ये cos 30 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर AB का मान है हमारे पास में कितना? 8, और AC का मान कुछ नहीं, तो AC ही रहने देते हैं इस तरह से। फिर जगह का अभाव हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं। आप लोग सीधे बनाएगा, थोड़ा हम बड़ा लिखते हैं ताकि आप लोगों को सही सही दिखे, इसीलिए थोड़ा जगह का अभाव हो जाता है। हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो में अब छोटा छोटा लिखे। तो चलिए, तो यहाँ पे cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान हो जाता है √3/2। तो cos 30 का मान हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे √3/2, और बराबर है तो बराबर 8 है तो 8, और बट्टा में कितना? AC।
तो या लिख सकते हैं आप इस। अब देखिए यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे, आप लोग या यहाँ पे दे सकते हैं, चाहे तो या लिख सकते हैं, नहीं कोई बात है, इस तरह से या। हाँ चलिए, या इसी को हम ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3AC बराबर 8 गुना कितना 16। अब देखिए इसीलिए AC बराबर कितना हो जाएगा 16/√3, इस तरह से। यानी इसका ये मान आ गया, कितना आ गया, तो 16/√3 मीटर इसका मान आ गया। तो चलिए, यानी ये मान बराबर है। तो अब लिखते हैं अब पेड़ का ऊंचाई। तो पेड़ का ऊंचाई जो निकालना होगा, इसको और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे अब पेड़ का ऊंचाई। अब पेड़ का ऊंचाई क्या चीज़, तो अब पेड़ का ऊंचाई क्या है, BC डैश बराबर। तो देखिए BC डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो BC प्लस CC डैश। तो CC डैश जो है AC के बराबर है। तो देखिए जब AC का मान आ गया ना, तो वहीं CC डैश का ही मान है, तो लिख देते हैं CC डैश। और BC का मान कितना है हमारे पास में, तो BC का मान कितना है 8/√3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, तो 8/√3 अब प्लस कितना आया है AC का मान। तो AC को ही हम CC डैश भी बोलेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ये हो जाएगा 16/√3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3 को √3 के साथ लघुत्तम करेंगे तो कितना आएगा, √3 ही आएगा, और बट्टा है तो बट्टा। √3 का √3 तो 8 एकान 8, अब प्लस √3 का √3 तो 16 एकान 16। तो 8 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, अब बट्टा में √3। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बट्टा में जब रूट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हर का प्रमेयकरण करते हैं। तो चलिए हर का प्रमेयकरण हम कर देते हैं। तो हर का जब प्रमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे क्या करेंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करते हैं। और आप लोग को हर का प्रमेयकरण अगर नहीं आता है तो आप लोग के लिए हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पर जा करके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि हर का प्रमेयकरण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे √3/√3 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना 24√3, अब बट्टा में √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 से √3 तो रूट करते हैं 3 को फ्री। चलिए 3 अट्ठे 24, ये हो गया कितना 8√3 मीटर। यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया पेड़ का ऊंचाई। यानी पेड़ जो है पहले 8√3 मीटर ऊंची था। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं फिर अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।